हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 18 रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 18B की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर दैट हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री बट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फिगर का हमें एग्जांपल देना है, तो वो कौन सा है? हिंट में भी दिया हुआ है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब स्टूडेंट, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है, जिसकी क्या है, दो साइड इक्वल होती है, ये दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसके क्या लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है? यहाँ से अगर हम यहाँ पर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ से, तो ये इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल जो सेम फिगर बनेगी, ठीक है ना। तो इसके बट हम जब इसको रोटेट करेंगे तो इसकी कोई सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो इसकी सिर्फ ये मतलब ओरिजिनल शेप ही इसको 360 डिग्री में घुमा के सिर्फ ये ओरिजिनल शेप ही आएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कि एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट डजंट हैव रोटेशनल सिमेट्री। हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री but doesn't have rotational symmetry। ठीक है। अब क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में डज एवरी ट्रेपेजम हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब स्टूडेंट्स, सिर्फ जो हिंट में भी दिया हुआ है, सिर्फ जो आइसोसेल्स ट्रेपेजम है उन्हीं उसी में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे नो एवरी ट्रेपेजियम हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओनली आइसोसेल्स ट्रेपेजियम हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेपेजियम भी हमारे पास एक ट्रेपेजियम होता है आइसोसेल्स। आइसोसेल्स में क्या होता है, इसकी जो ये दोनों साइड्स हैं इक्वल होती हैं, ठीक है, ये जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं। अगर ट्रेपेजियम को हम यहाँ पर मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस पार्ट को इस पार्ट पर रखें तो बिल्कुल हमारे पास आइडेंटिकल फिगर आएगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से करें तो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से कम है और यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से ये क्या कहते हैं, वर्टिकली लाइन अगर डालते हैं तब हमारे पास आइडेंटिकल फिगर आएगी। अब स्टूडेंट, एक ट्रेपेजियम ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से भी ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। अब ये ट्रेपेजियम क्या कहते हैं, इनको हम स्केलियन ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, तो इनमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो, इसको आप इस तरह कर दोगे तो इनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है। सिर्फ आइसोसेल्स जो ट्रेपेजियम है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? अब स्टूडेंट, यहाँ पर हाउ मेनी नहीं पूछा, यहाँ पर क्या है पूछा है। सेमी सर्कल कैसे, ये होगा और ये होगा, ठीक है ना, सेमी सर्कल। अगर हम यहाँ पर जो इसका डायगोनल है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें तो ये इसकी जो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, तो इस पार्ट को हम इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर, इसमें पूछे व्हाट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल। ये डायगोनल है ना इसका, बाइसेक्टर ऑफ अ डायगोनल इज द लाइन सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल, इज द लाइन सिमेट्री ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। अब डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री। अब स्टूडेंट्स, रोटेशनल सिमेट्री देखना है। अगर मैं इसको देखो यहाँ लेके आऊँगी तो ये ऐसे आ जाएगा हमारा,
ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा और फिर ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इसका ये ओरिजिनल शेप ही है, तो इसके क्या यहाँ लिखेंगे हम, नो इट डजेंट हैव, नो, क्योंकि ये सिर्फ ओरिजिनल शेप ही इसकी आ रही है। अगर 360 डिग्री पर एक बार घुमाने पर तभी ये अपनी एक शेप में आता है, ठीक है ना। तो इसका कोई सिमेट्री नहीं बन रही है, तो यहाँ पर नो इट डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। Question 9. Give an example of geometrical figure which has neither a linear symmetry nor a rotational symmetry. अब स्टूडेंट लाइन और सिमेट्री किसमें थी, ज्योमेट्रिकल फिगर कह रहे हैं। तो एक स्केलिन ट्रायंगल, देखो स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। स्केलिन ट्रायंगल ऐसे होता है ना, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो इसको कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करें तो कोई भी इसमें लाइन और सिमेट्री नहीं बन रही। और इसको हम रोटेट भी करेंगे ना स्टूडेंट्स, तब भी ये इसका कोई भी जो है ये रोटेशन सिमेट्री नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल हैज नाइदर a line of symmetry nor the order of rotation symmetry. Order of rotation symmetry. क्वेश्चन 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द एडजॉइनिंग फिंगर, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं कि कितनी इसमें हो सकती हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ से लग रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं सीधा यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। तो ये देखो इस पार्ट को हम इस पार्ट पे रखेंगे तो बिल्कुल हमारे पास आइडेंटिकल फिगर आएगी, ठीक है ना। तो एक तो ये बन रही है। अब हम दूसरी देखते हैं स्टूडेंट, अब दूसरी हम कहीं से भी रखते हैं, कहीं से भी इसको लाइन लगाते हैं तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रही। तो इसमें क्या होगी, सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो लिखेंगे देयर आर वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन द गिवन फिगर। अब इसमें हमने रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी बताना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये फिगर कैसे है, ऐसे ऐसे और इसको ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पे लेके आऊँगी तो ये फिगर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगी तो ये फिगर नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर इसको यहाँ पर लेके आऊँगी तो ये फिगर इस तरह बनेगी, है ना। और ये फिर ओरिजिनल, तो मतलब कि इसकी कोई भी सिमेट्री नहीं है, सिर्फ इसकी ओरिजिनल सिमेट्री है, ठीक है ना, ओरिजिनल ही फिगर है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे पार्ट 2 में देयर आर नो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द गिवन फिगर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन 11 देखेंगे। क्वेश्चन 11 है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर हैव, ड्रॉ दिस लाइन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। तो क्वेश्चन 11 पार्ट 1, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द गिवन फिगर। पहले हम लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक तो स्टूडेंट्स यहाँ से डालेंगे लाइन, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस फिगर को इसका रखेंगे तो एक आइडेंटिकल फिगर बनेगी हमारी। और इसके मिडल से इस तरह लाइन लगाते हैं और इस पार्ट को इस पार्ट के ऊपर रखेंगे तभी हमारे पास आइडेंटिकल फिगर बनेगी। तो इसमें जो कितनी है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि और किसी लाइन लगाएंगे तो नहीं बनेगी, सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री in the given figure, in the given figure, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, अब देखो अब ये किस तरह बना है, ये हमारा बना है इस नज़र नहीं आ रहा, ये देखो ये फिगर कैसे बनी, इस तरह बनी है ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री पे बनाऊँगी तो ये फिगर कैसे बन जाएगी, ऐसे इस तरह और ये ऐसे बनेगी।
तो सेम नहीं है। अब उसको 180 डिग्री पे, तो ये हमारी सेम आइडेंटिकल फिगर बन जाएगी। ठीक है, 180 पे, फिर यहाँ पर 90 पे सेम ऐसी फिगर बनेगी। ठीक है ना, तो ये नहीं हो रही। फिर यहाँ पर 360 डिग्री पे ये वाले हमारे ये वाली फिगर हमें मिलेगी। तो इसकी कितनी है, जो रोटेशन सिमेट्री वो 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द गिवन फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसकी जो रोटेशनल फिगर है ये कैसे बन रही है। एक 180 पे बन रही है और 360 डिग्री पे बन रही है। क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 18B। गिव एन एग्जाम्पल of a letter of the English alphabet which has no line of symmetry and rotation symmetry of order 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये n है, ठीक है, n की क्या है, ये 2 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है। ये जैसे यहाँ पर अगर 90 डिग्री पे नहीं बन रहा, अगर हम ये 180 डिग्री पर तो इस तरह से हमारा n बनेगा। तो बिल्कुल सेम है। तो n की हमारे पास क्या है, 2 जो है ऑर्डर ऑफ सिमेट्री बन रही है। ठीक है, और n की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और एक और फिगर है जैसे z है, z की भी हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये हमने एक्सरसाइज 18A की जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, तब हमने इसको समझा था। तो अब इसका देखो रोटेशन में क्या है, अगर हम इसको 180 डिग्री में इस यहाँ पर करें तो हमारे पास ये वाला ये बन रहा है, बिल्कुल आइडेंटिकल शेप बन रही है। तो n और z की क्या है, ये है 2 रोटेशन ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है और ये नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन 12 में सिर्फ 1 पूछा है, तो हमने कुछ भी लिख सकते हैं। आप z भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 में मैं लिखूँगी, कोई भी आप अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। अगर 2 पूछें तो आप n और z लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे z लेटर of the alphabet, English alphabet which has no line of symmetry and 2 order of rotational symmetry. इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन 12 तक सॉल्व करना था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगी तो आपको वो मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 19 को सॉल्व करेंगे।